इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब कुछ पाने की कोशिश करते हैं, पर अक्सर वो खो बैठते हैं जो वाकई सबसे जरूरी होता है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स सिर्फ एक किताब नहीं, एक आईना है जो आपको दिखाता है कि जिंदगी में हर चीज जरूरी नहीं होती, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर नहीं चुना तो पूरी जिंदगी अधूरी सी लगती है। यह किताब सिखाती है कि कैसे हम अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को सिर्फ उन्हीं चीजों में लगाएं जो हमें भीतर से मजबूत बनाएं और बाहर से शांत। अगर आप भी यही चाहते हैं तो ये सफर आपके लिए है। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक वाली आवाज में, जहां किताबों की बातें आपके दिल तक पहुंचती हैं और उनसे मिली सीख जो आपकी सोच बदल सकती है। आइए खुद से मिलते हैं और सीखते हैं कैसे फोकस करें उन चीजों पर जो सच में मायने रखती हैं। भाग 1, तय करें कि आपके लिए वाकई क्या मायने रखता है। कभी कभी हम सुबह उठते हैं और पूरा दिन किसी मशीन की तरह गुजार देते हैं। दौड़ते हैं, भागते हैं, सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, पर रात को जब सिर तकिया पर जाता है तो एक सवाल अंदर से उठता है, क्या मैं सच में वो कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए? ये अध्याय यही सवाल उठाता है और साथ ही हमें जवाब खोजने में मदद भी करता है। आजकल हम सब इतने व्यस्त हैं कि सोचने का वक्त ही नहीं बचा। पर क्या ये व्यस्तता उस दिशा में है जो आपको सुकून दे, या आप बस उसी भीड़ में शामिल हो गए हैं जो कहीं नहीं जा रही? दुनिया की आवाज इतनी तेज है कि अब हमें अपने दिल की आवाज सुनाई ही नहीं देती। अब समय है रुकने का, सोचने का और तय करने का कि मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है। खुद से एक सच्चा सवाल पूछिए, अगर मुझे अगले 1 साल में सिर्फ 3 चीजों पर फोकस करना हो तो वो क्या होंगी? अब सोचिए, क्या वो काम आपकी आत्मा को खुशी देते हैं? क्या वे आपके भविष्य को बेहतर बनाते हैं? क्या वो आपको आपके परिवार, रिश्तों और खुद से जोड़ते हैं? अगर नहीं, तो आप शायद उस रास्ते पर हैं जो किसी और ने आपके लिए चुना है। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आदित्य एक IT कंपनी में मैनेजर था। उसके हर दिन की शुरुआत मीटिंग्स, ईमेल्स, क्लाइंट्स और काम की टेंशन से होती थी। जब वो रात को थककर घर लौटता तो सीधा बेड पे लेट जाता और सोने से पहले मोबाइल स्क्रीन पर खो जाता था। एक रात उसकी बेटी ने कहा, पापा आप हमेशा इतने थके हुए क्यों होते हो? क्या आप खुश नहीं हो? उस एक सवाल ने आदित्य की पूरी दुनिया बदल दी। अगले दिन उसने एक व्हाइट बोर्ड लिया और लिखा, मेरे लिए वाकई क्या मायने रखता है? उत्तर थे, बेटी के साथ समय, खुद का स्वास्थ्य, एक ऐसा काम जो उसे अर्थ दे। धीरे धीरे आदित्य ने समय निकालना शुरू किया। सुबह को सैर पर जाना, बेटी को स्कूल छोड़ना, वीकेंड्स को वर्क फ्री बनाना। इन सब चीजों से अब वही आदित्य पहले से ज्यादा सुकून में था और जिंदगी के असली अर्थ को महसूस कर रहा था। भाग 2, ना कहना सीखिए, हर चीज के लिए हाँ मत कहिए। क्या आपने कभी किसी के कहने पर हाँ कहा जबकि अंदर से आपकी आत्मा चिल्ला रही थी ना? क्या आपने कभी किसी का दिल रखने के लिए अपने दिल को तोड़ा है? क्या आपने किसी और की खुशी के लिए अपनी नींद, अपनी ऊर्जा, अपने सपनों की बलि दी है? अगर हाँ, तो ये अध्याय सिर्फ आपके लिए है। हम सबको बचपन से यही सिखाया गया, सबका साथ दो, किसी को मना मत करो, सबको खुश रखो। बहुत से लोग ना इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि उन्हें डर है कि सामने वाला नाराज हो जाएगा, लोग मुझे स्वार्थी समझेंगे, मेरा रिश्ता बिगड़ जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ना कहना ही आत्मसम्मान की पहली निशानी है। अगर आप हर किसी की प्राथमिकता बनते रहेंगे तो अपनी प्राथमिकता कभी नहीं बन पाएंगे और अपनी ऊर्जा वहां खर्च करोगे जहां उसका कोई फल नहीं होता। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप ऑफिस में हैं और वीकेंड को कुछ प्लान कर रहे हो अपने लिए और परिवार के लिए, तभी अचानक बॉस कहता है, वीकेंड पर भी आ जाना, एक जरूरी मीटिंग है। आपका मन कहता है आराम चाहिए, परिवार के साथ समय बिताना है,
लेकिन आप फिर भी कहते हैं ठीक है मैं आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि बॉस नाराज हो जाएगा। लेकिन आपको यह नहीं दिखता कि आप खुद को नकार रहे हैं। ठीक वैसे ही बहुत दिनों से आप सोच रहे हो सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करूं और तय कर लेते हैं कल पक्का उठूंगा। आपका एक दोस्त कहता है चलो आज रात पार्टी में चलें, मजा आएगा। आपको सुबह 6 बजे उठकर रनिंग करनी है, पर आप हाँ कह देते हैं ताकि दोस्ती बनी रहे। पर क्या आपने सोचा इस दोस्ती की कीमत अगर आपकी आदतें और सेहत हैं, तो क्या ये रिश्ता आपके लिए सही है? याद रखिए, ना कहने का मतलब यह नहीं कि आप किसी के खिलाफ हैं। इसका मतलब है आप अपने हक में हैं। अगर आप हर किसी की उम्मीदें पूरा करने में लगेंगे तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। अपनी प्राथमिकता बनिए। हर हाँ को सोच समझकर कहिए और जब जरूरत हो तो मुस्कुराते हुए कहिए नहीं मैं ये नहीं कर सकता, अभी नहीं। भाग 3 डिजिटल डिटॉक्स। फोकस को स्ट्रॉन्ग करे। एक वक्त था जब सुबह की पहली आवाज होती थी, पक्षियों की चहचहाहट या घर में चाय बनती हुई खनक। आज सुबह की पहली आवाज है मोबाइल का अलार्म और फिर नोटिफिकेशन की घंटी। हम दिन की शुरुआत दुनिया के शोर से करते हैं और दिन भर उसी शोर में खो जाते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने बस 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले गए और जब नजर घड़ी पर पड़ी तो 2 घंटे बीत चुके थे? अगर हाँ, तो शायद आपका फोकस कमजोर हो रहा है। जरा सोचिए, अगर एक पूरा दिन आपके पास मोबाइल न हो, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, सिर्फ आप और आपकी सोच, क्या आप शांत हो जाएंगे या बेचैनी महसूस करेंगे? सच तो ये है, हम में से बहुत से लोग अपने ही विचारों से डरते हैं, इसलिए हम हर 5 मिनट में ध्यान भटकाने का बहाना ढूंढते हैं। हर बार जब आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं, आपका दिमाग कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है। यह माइक्रो थकान बनती है जो दिन भर के बाद गहरी थकावट में बदल जाती है। जब तक आपका दिमाग खाली और शांत नहीं होगा, कोई भी बड़ी रचनात्मक सोच जन्म नहीं ले सकती। चलिए जानते हैं डिजिटल डिटॉक्स कैसे शुरू करें ताकि आपका फोकस उन चीजों पर लगा रहे जो आपके लिए जरूरी हो। हमें अपने छोटी छोटी आदतों में सुधार करना होगा, जैसे कि सुबह उठते ही 1 घंटा मोबाइल बिल्कुल मत छुओ। उस वक्त को खुद से जुड़ने के लिए रखो। हफ्ते में 1 दिन कोई इंस्टा, कोई यूट्यूब, कुछ भी नहीं, बस खुद के साथ समय बिताओ। सिर्फ जरूरी ऐप्स के नोटिफिकेशन ऑन रखो, बाकी सबको म्यूट कर दो। रात को सोने से 2 घंटे पहले स्क्रीन बंद। यह सबसे शक्तिशाली अभ्यास है जो आपकी नींद, दिमाग और जीवन बदल देगा। याद रखिए, जो लोग गहराई से सोचते हैं वही इस दुनिया में गहरा काम कर पाते हैं। हर बार जब आप ना कहेंगे उस नोटिफिकेशन को, हर बार जब आप स्क्रॉल करने की इच्छा को रोकेंगे, तो आप अपने सपनों के करीब पहुंचेंगे। ये आसान नहीं होगा, लेकिन एक दिन आप आईने में खुद को देखेंगे तो आपको अपने ऊपर नाज होगा। भाग 4 जिंदगी में भागदौड़ कम करो और उसमें सिंपलिसिटी लाओ। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं इतना दौड़ क्यों रहा हूँ? क्या मैं वाकई आगे बढ़ रहा हूँ या बस भागदौड़ में उलझा हुआ हूँ? दुनिया हमें सिखाती है व्यस्त रहो तभी सफल बनोगे, लेकिन सच्चाई ये है, भागदौड़ में उलझा इंसान कभी अपने जीवन की गहराई को महसूस नहीं कर सकता। याद कीजिए, कब आपने खुलकर आसमान देखा था? कब आप सच में अपने ही साथ बैठे थे, बिना फोन, बिना शोर? आजकल भागदौड़ इतनी तेज हो गई है कि हम ये भूल गए हैं, जीवन रुककर जीने की चीज है, भागकर नहीं। आज के दौर में जहां लोग दिखावे की दौड़ में हैं, जहां हर कोई ज्यादा कमाने, ज्यादा पाने की होड़ में लगा है, पर कोई नहीं बताता कि इस दौड़ का अंत कहाँ है। जीवन में सिंप्लिसिटी और संतुलन, ये 2 चीजें आपको वहां ले जाते हैं जहां कम में भी पूरा मिल जाता है। यह कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि यह एक चॉइस है जो आपको भीतर से अमीर बनाता है।
चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अंशिता एक फैशन डिजाइनर थी। उसके पास सब कुछ था, नाम, शोहरत, पैसे, लेकिन अंदर एक खालीपन था। उसने कुछ समय के लिए काम से ब्रेक लिया और गांव चली गई। वहां वो हर सुबह खुद के खेतों में जाके काम में हाथ बटाती, पुरानी कहानियां सुनती, अपनी कुछ पुरानी सहेलियों के साथ समय बिताती और शाम को नदी किनारे बैठकर सूरज डूबते देखती। अब वो कहती है, वहां मैंने जाना, सच्चा जीवन वही है जहां आप हर सांस को महसूस कर सकें। लौटकर उसने अपने लाइफस्टाइल को पूरी तरह बदल दिया। सिर्फ जरूरी प्रोजेक्ट्स लेना, डिजिटल डिटॉक्स, माइंडफुल लिविंग। आज वो कम काम करती है, लेकिन हर दिन उसे अपने अंदर शांति महसूस होती है। यह बात जान लो कि सिंप्लिसिटी त्याग नहीं है, यह चुनाव है। मैं उन चीजों का पीछा नहीं करूंगा जो मुझे खुद से दूर ले जाए। संतुलन का मतलब है हर उस चीज के साथ न्याय करना जिसे आप वाकई प्यार करते हैं, क्योंकि सिंप्लिसिटी में ही जीवन का असली रस है। फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स, बाकी सब बस दिखावा है। भाग 5 आभार और पेशेंस ही सच्चे आनंद का रहस्य है। जीवन में सबसे बड़ा भ्रम क्या है? जब मैं यह पालूंगा तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन यह जब कभी आता नहीं। क्यों? क्योंकि हम जो नहीं है उसकी तरफ भागते रहते हैं और जो है उसे देखने का समय नहीं निकालते। आपके पास जो भी है आज वही कभी आपका सपना था, पर क्या आपने उस सपने के सच होने पर रुककर ठहर कर धन्यवाद कहा? क्या आपने कभी अपने स्वास्थ्य के लिए सुबह उठकर धन्यवाद कहा है? उस परिवार के लिए जो आपके हर उतार चढ़ाव में साथ है, उस छत के लिए जो आपको हर मौसम में बचाती है। आभार कोई फॉर्मल थैंक यू नहीं है, यह एक ऐसी दृष्टि है जो साधारण चीजों में असाधारण सुख देख पाती है। क्योंकि हमारी दुनिया ने हमें सिखाया है, तुम्हारे पास जो नहीं है उसके पीछे भागो, उसकी चिंता करो। लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा, जो है उसका जश्न मनाओ। एक छोटी सी आदत चालू करो, हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहना जो हमारे पास है और जो हम समझते हैं कि ये बहुत छोटी चीजें हैं, जैसे कि सुबह की ताजी हवा, परिवार की हंसी, 2 वक्त का भोजन, वो दोस्त जो हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा है। पर क्या हम सच में कभी ठहर कर इन्हें धन्यवाद कहते हैं, या बस अगली बड़ी चीज के पीछे दौड़ते रहते हैं? चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आरव एक युवा एंटरप्रेन्योर था। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, पैसा, प्रतिष्ठा, लेकिन दिल में हमेशा एक अधूरापन। वो सोचता, जब मेरा बिजनेस डबल हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, जब मैं अपनी ड्रीम कार खरीदूंगा तब मैं संतुष्ट होऊंगा। लेकिन ऐसा दिन कभी नहीं आया। एक दिन उसके मेंटर ने उसे कहा, आरव, हर रात सोने से पहले 5 चीजें लिखना जिनके लिए तुम आभारी हो। शुरुआत में उसे यह काम बेमतलब लगा, पर कुछ हफ्तों बाद वो महसूस करने लगा कि उसके पास बहुत कुछ है जो कभी पैसे से खरीदा ही नहीं जा सकता था। अपने माता पिता का स्नेह, दोस्तों की हंसी, खुद के पैरों पर खड़ा होने की ताकत, और सबसे बड़ी चीज उसका आज। उस दिन उसे समझ आया, संतोष मिलने से नहीं आता, संतोष देखने से आता है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, पेशेंस ही सफलता का सबसे अनमोल गुण है। आजकल हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के दौर में जी रहे हैं। आज हम इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, इंस्टेंट लाइक्स, इंस्टेंट प्रमोशन, इंस्टेंट रिलेशनशिप गोल्स। 5 मिनट में डिलीवरी चाहिए, ओवरनाइट सक्सेस की कहानियों पर विश्वास करना। पर सच तो यह है, बड़ा काम, बड़ा सपना सिर्फ पेशेंस के साथ ही फलता है। असली सफलता सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो इंतजार करना जानते हैं। पेशेंस आपको अंदर से इतना मजबूत बनाता है कि जब दुनिया कहती है हार मान, तब आपका मन कहता है थोड़ा और, बस थोड़ा और। हर महान कृति के पीछे हजारों दिनों की साधना छुपी होती है। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दीपाली एक क्लासिकल डांसर थी। 7 साल से स्टेज परफॉर्मेंस के लिए प्रयास कर रही थी।
दूसरे लोग आगे बढ़ रहे थे, पर दीपाली का वक्त नहीं आ रहा था। एक दिन उसके गुरु ने कहा, दीपाली याद रखो, इंस्टेंट फूल तो कागज के होते हैं, सच्चे फूल खिलने में समय लेते हैं। उस दिन दीपाली ने अपना रियाज और गहरा कर दिया, और फिर वो समय आया जब उसकी साधना ने उसे ऐसा मंच दिया जहां उसकी कला को नई ऊंचाइयां मिली, उसकी कला को सम्मान मिला। तब उसने सीखा, धैर्य सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, धैर्य वो अग्नि है जो तुम्हें अंदर से निखारती है। हमें ये समझना होगा, संतोष किसी उपलब्धि में नहीं, बल्कि उस नजरिए में है जो हर दिन की छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना जानता है। आभार से मन भरता है, पेशेंस से आत्मा निखरती है। फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स, बाकी सब सिर्फ एक भ्रम है। भाग 6, जीवन भर महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान टिकाए रखने का अंतिम सूत्र। अगर मैं आपसे पूछूं, आपका जीवन किस चीज में बीत रहा है, तो क्या आपके पास कोई स्पष्ट उत्तर है, या फिर आपका दिन भी उसी भीड़, शोर और भागदौड़ में खो जाता है, जहां हर चीज महत्वपूर्ण लगती है पर भीतर से खाली होती है? सुनिए, सबसे बड़ा अपराध है अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाना जो आपके जीवन में कोई अर्थ नहीं रखती। फोकस कोई टाइम मैनेजमेंट ट्रिक नहीं है, यह तो एक साधना है, आपके मन को हर दिन, हर क्षण बाहरी दुनिया के शोर से खींचकर अपने असली उद्देश्य पर टिकाए रखने की तपस्या। आज की दुनिया आपके ध्यान को हर कीमत पर खरीदना चाहती है। कंपनियां, सोशल मीडिया, खबरें, सब आपका माइंड कैप्चर करना चाहती हैं। पर जो व्यक्ति फोकस करना सीख लेता है, वह अपने जीवन का मास्टर बन जाता है। फोकस के 3 बड़े दुश्मन जिनसे आपको बचना है। नंबर 1, हर चीज इम्पोर्टेंट लगना। अगर आप सब कुछ जरूरी समझेंगे तो असली इम्पोर्टेंट चीजों को खो देंगे। नंबर 2, कंपेयर करना। हर किसी की लाइफ अपनी स्पीड पर चलती है, दूसरों की रेस में खुद को मत घसीटिए। और नंबर 3, मल्टीटास्किंग। एक बार में एक ही काम पूरी जान से करिए, यही असली गेम चेंजर है। डेरियस कहते हैं, फोकस बनाए रखने के लिए 5 सिंपल प्रैक्टिसेज फॉलो करो। नंबर 1, नो फोन जोन्स बनाइए। दिन में कम से कम 2 घंटे ऐसे रखिए जब फोन और स्क्रीन से दूर रहें। नंबर 2, 3 थिंग्स लिस्ट। रोज सुबह उठकर सिर्फ 3 काम लिखिए जो वाकई मायने रखते हैं, बाकी सब अवॉइड करने की कोशिश करो। नंबर 3, वीकली मी टाइम। हफ्ते में 1 घंटा ऐसा निकालिए जहां आप खुद से बात कर सकें। वो चीजें खोजिए जो आपको असल में खुशियां देती है। नंबर 4, डिजिटल डिटॉक्स डे। हफ्ते में 1 दिन कोई सोशल मीडिया, कोई स्क्रीन नहीं, बस असली जिंदगी से कनेक्ट करो। नंबर 5, डेली रिमाइंडर। खुद से हर दिन कहिए, मैं सिर्फ वही करूंगा जो मेरे लिए सच में जरूरी है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। यह किताब हमें यह सिखाती है कि जीवन में असली सफलता और सुकून तब मिलता है जब हम अपने फोकस को फालतू चीजों में बर्बाद करने के बजाय उन्हीं कामों पर लगाते हैं जो वाकई हमारे लिए मायने रखते हैं। यह किताब हमें डिस्ट्रैक्शंस, ओवरथिंकिंग और समय की बर्बादी से बाहर निकलकर अपने असली मकसद पर टिके रहना सिखाती है। छोटे छोटे फोकस्ड कदम बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जाते हैं। यह पुस्तक बताती है कि सच्ची खुशी बिजी रहने में नहीं, बल्कि सही चीजों पर फोकस करने में है। आप सभी का दिल से धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय देकर इस वीडियो को सुना, समझा और महसूस किया। अगर मेरी आवाज और इन शब्दों ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में अपनी राय बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम हर दिन नई किताबों की आवाजें आपके दिल तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।